मैं डॉक्टर सत्येंद्र प्रियेश इस वीडियो में वाक्य रूपांतरण पर चर्चा करूंगा। रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य तीन तरह के होते हैं: सरल, मिश्र और संयुक्त। सरल वाक्य को मिश्र या संयुक्त वाक्य में बदलना, मिश्र वाक्य को सरल या संयुक्त वाक्य में बदलना, संयुक्त वाक्य को सरल या मिश्र वाक्य में बदलना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। सरल वाक्य में कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया का होना आवश्यक है। कर्ता एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन क्रिया एक ही होती है। मिश्र वाक्य में कम से कम दो वाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य में कम से कम दो वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। कहने का मतलब यह कि जब दो वाक्य, कम से कम दो वाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की, क्योंकि, जब तब, ज्यों ही, त्यों ही इत्यादि से जुड़ जाते हैं, तब वह वाक्य मिश्र वाक्य बन जाता है, मिश्र वाक्य बनेगा। और जब दो वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, या इत्यादि से जुड़ जाते हैं, तब वह संयुक्त वाक्य बन जाता है, संयुक्त वाक्य। अब प्रश्न यह उठता है कि वाक्य रूपांतरण से संबंधित कितने तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ देखा जाए, वह गया था, वह आया था, मैं गया था, ये दोनों वाक्य सरल वाक्य हैं। अब प्रश्न पूछा जा रहा है, इन दोनों वाक्यों को जोड़कर मिश्र वाक्य बनाएं। तो मिश्र वाक्य बनाना है तो यहाँ आना पड़ेगा, हमको व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की तरफ आना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि इन दोनों वाक्यों को जोड़ने पर टेंस और सेंस में बदलाव ना आए, यानी काल और अर्थ इन दोनों वाक्यों का न बदले, इसका ध्यान रखना होगा। तो इनमें से जब और तब से, जब इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया जा रहा है, तब टेंस और सेंस दोनों बरकरार रह रहा है और वाक्य भी मिश्र वाक्य में तब्दील हो जा रहा है। जैसे जब वह आया था तब मैं गया था, यह मिश्र वाक्य बन गया। दूसरा उदाहरण, आंधी आई पानी बरसा। इन दोनों वाक्यों से संयुक्त वाक्य बनाएं। अब संयुक्त वाक्य बनाना है तो क्या करेंगे? संयुक्त वाक्य बनाने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, व्यधिकरण समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के पास आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सूट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर और, यह जो और है, यहाँ पर सूट करेगा। आंधी आई और पानी बरसा, यानी ये दोनों वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण बन गया। अब यहाँ देखा जाए तीसरा उदाहरण, रमेश और सुरेश गा रहे थे, यह भी सरल वाक्य है। मोहन ढोल बजा रहा था, ये दोनों सरल वाक्य हैं। देखा जाए यहाँ दो पद जुड़े हुए हैं, ये दो वाक्य नहीं है, और दो पदों को भी जोड़ता है, दो वाक्यों को भी जोड़ता है। तो यहाँ दो पद जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सरल वाक्य ही है। रमेश और सुरेश गा रहे थे। और दूसरा वाक्य, मोहन ढोल बजा रहा था। इन दोनों सरल वाक्यों से मिश्र वाक्य बनाएं। मिश्र वाक्य बनाना है तो फिर हमको व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की तरफ जाना पड़ेगा, कि, क्योंकि, जो कि, सो कि, जब तब, ज्यों ही त्यों ही। यहाँ देखा जाए जब और तब से काम चल जाएगा और वाक्य का टेंस और सेंस भी बरकरार रहेगा। तो जब रमेश और सुरेश गा रहे थे तब मोहन ढोल बजा रहा था, ये मिश्र वाक्य बन गया। दोनों वाक्यों से संयुक्त वाक्य बनाए। अब कहा जा रहा है कि संयुक्त वाक्य भी बना दीजिए। तो देखा जाए, रमेश और सुरेश गा रहे थे लेकिन मोहन ढोल बजा रहा था। यहाँ लेकिन जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, तो संयुक्त वाक्य बन गया यह। और यहाँ पर जब और तब व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, इसलिए यह वाक्य मिश्र वाक्य बन गया। अब और उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ देखा जाए, सूर्योदय होते ही तारे छिप गए,
इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलें, संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो जाहिर है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और लेकिन किंतु परंतु अथवा या में से किसी को लाएंगे। तो सूर्योदय हुआ और समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, तारे छिप गए, इन दोनों वाक्य को और जोड़ रहा है, यह हो गया संयुक्त वाक्य। शाम होते ही पक्षी घोंसले में चले गए, इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलें। अब मिश्र वाक्य में कि क्योंकि जो कि सो कि जब तब ज्यों ही त्यों में से किसी को लाना पड़ेगा। तो जब तब से ये दोनों वाक्य जुड़ रहे हैं और इससे मिश्र वाक्य का निर्माण हो जा रहा है। जब शाम हुई तब पक्षी घोंसले में चले गए, मिश्र वाक्य बन गया। ज्यों ही त्यों ही से भी बन सकता है, ज्यों ही शाम हुई त्यों ही पक्षी घोंसले में चले गए। तीसरा उदाहरण, मां ने कहा, तीसरा उदाहरण है मां ने कहा कि बेटे जल्दी घर आना। यह मिश्र वाक्य है, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। तो जाहिर है इसकी को हटाना पड़ेगा और वाक्य को सेट करना पड़ेगा। तो मां ने बेटे से जल्दी घर आने के लिए कहा। यहाँ देखा जाए इस वाक्य में कहीं भी न समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, न व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। इसलिए यह जो मिश्र वाक्य है सरल वाक्य में बदलते समय इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब चौथा उदाहरण, घंटी बजी और छात्र वर्ग से बाहर निकल गए, इस वाक्य को सरल और मिश्र वाक्य में बदलें। पहले सरल वाक्य में बदलने के लिए कहा जा रहा है, घंटी बजते ही छात्र वर्ग से बाहर निकल गए। प्रश्न है घंटी बजी और को बाहर करना पड़ेगा सरल वाक्य बनाने के लिए और फिर वाक्य को सेट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, और को बाहर कर दिया गया और वाक्य बना घंटी बजते ही छात्र वर्ग से बाहर निकल गए। अब यह सरल वाक्य बन गया। अब मिश्र वाक्य, फिर जब तब को लाना पड़ेगा या ज्यों ही त्यों ही को लाना पड़ेगा। मिश्र वाक्य में बदलने के लिए फिर व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय को लाना पड़ेगा। यहाँ जब घंटी बजी तब छात्र वर्ग से बाहर निकल गए, ज्यों ही त्यों ही से भी बन सकता है, ज्यों ही घंटी बजी त्यों ही छात्र वर्ग से बाहर निकल गए। इस तरह हम सरल से मिश्र, मिश्र से संयुक्त वाक्य का निर्माण करेंगे। इसके लिए हमें समुच्चय बोधक अव्यय के दोनों भेदों समानाधिकरण और व्यधिकरण को ध्यान में रखना होगा। धन्यवाद।